नमस्कार दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्ड में करीब 50 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं। इंडिया में ये संख्या लगभग 7 करोड़ है। पिछले 20 से 25 सालों में इंडिया में डायबिटीज 3 गुना बढ़ी है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो और दूसरी कई बीमारियों को जन्म देती है। इसीलिए डायबिटीज के बारे में जानकारी रखना आवश्यक हो जाता है। इस वीडियो में हम डायबिटीज के बारे में संक्षेप में जानेंगे और साथ ही देखेंगे कि इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग कैसे की जाए। डायबिटीज इज रिलेटेड टू ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। जब ग्लूकोज लेवल एक ऑप्टिमल लेवल से ऊपर चला जाता है तब डायबिटिक कंडीशन आ जाती है। हाउ डायबिटीज अकर्स? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ शुगर। ये ग्लूकोज ब्लड में मिल जाता है जिसको डिटेक्ट करके हमारा बॉडी सिस्टम यानी कि पैनक्रियाज इंसुलिन को ब्लड में फीड करता है। इंसुलिन ब्लड में मिलकर ग्लूकोज के साथ साथ बॉडी सेल्स में पहुंचता है। बॉडी सेल्स इंसुलिन की हेल्प से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती है और इस तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल को बॉडी सिस्टम मेंटेन करता है। इंसुलिन की एब्सेंस में बॉडी सेल्स ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज करता है एंड दैट लीड्स टू डायबिटिक कंडीशंस। Diabetes can be broadly divided into two types, that is type 1 and type 2। और इसके अलावा एक और डायबिटीज होती है which may occur during pregnancy, that is called gestational diabetes। सबसे पहले हम जानेंगे टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज कैसे होती है? टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती है। इस केस में हमारा इम्यून सिस्टम ही इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे जैसे इंसुलिन लेवल डाउन होता है वैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज करता है। टाइप 2 डायबिटीज और भी कॉम्प्लेक्स होती है। इसमें बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस करती है पर वो इनएफेक्टिव या इनएडिक्वेट होती है। इसी के कारण ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। जब सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता है तो ये ब्लड में और ग्लूकोज फीड करने के लिए सिग्नल ट्रांसमिट करता है। टाइप 2 डायबिटीज एक स्लो प्रोसेस है। कई बार इसके सिम्टम्स पता लगने में 10 साल तक लग जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज होने के मुख्य कारण ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, फैमिली हिस्ट्री, हाई ब्लड प्रेशर, लो लेवल ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड इत्यादि हैं। फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज: ब्लड विजन, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, थर्स्ट, इचिंग एंड स्लो हीलिंग। डायबिटीज के साथ दूसरी कई बीमारियां जुड़ी हुई हैं जैसे कि हार्ट अटैक, नर्व डैमेज, हियरिंग लॉस, डिप्रेशन, डैमेज टू किडनीज, ब्लाइंडनेस एंड स्किन डिसीज। डायबिटीज डिटेक्ट होने पर उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। डायबिटीज़ की मॉनिटरिंग के लिए मल्टीपल ब्रांड्स के ग्लूकोमीटर मार्केट में अवेलेबल है। डायबिटीज़ मॉनिटरिंग सिस्टम के मेन 4 कंपोनेंट होते हैं: ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर, लेंसिंग डिवाइस, लेंसेट, टेस्ट स्ट्रिप्स। चलिए अब हम मॉनिटरिंग डिवाइस को रेडी करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने डॉक्टर ट्रस्ट का डायबिटीज़ मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ किया है। इसमें सबसे पहले 2 AAA बैटरी मेन डिवाइस में इंसर्ट करें। बैटरी कंपार्टमेंट में एक रेड कलर का बटन होता है जो कि आप देख पा रहे हैं। उसकी हेल्प से आप डेट, टाइम, अलार्म सेट कर सकते हैं। इस तरह से ये मॉनिटर टेस्ट स्ट्रिप डालने के लिए तैयार हो जाता है। लेंसिंग डिवाइस एक प्रिकिंग डिवाइस है जिसमें कि लेंसेट को फिक्स किया जाता है। लेंसेट इज नथिंग बट अ नीडल। लेंसिंग डिवाइस में पेनिट्रेशन की डेप्थ को स्किन की थिकनेस के अकॉर्डिंग सेट किया जा सकता है। लेंसिंग डिवाइस को रेडी करने के लिए इसको यहाँ से पकड़ें और राइट हैंड साइड टर्न करें और ओपन करें। ओपन करने के बाद लेंसेट को फिक्स करने से पहले लेंसेट की कैप को हटा दें और इसको लेंसिंग डिवाइस में इस तरह से फिक्स कर दें। इसके बाद लेंसिंग डिवाइस की कैप को वापस लगा दें। लेंसिंग डिवाइस को फाइनली रेडी करने से पहले हाथों को अच्छे से वॉश करें। जिस फिंगर से ब्लड सैंपल लेना है उसे सैनिटाइज करने के बाद अच्छे से ड्राई कर लें। अब लेंसिंग डिवाइस को फाइनली रेडी करते हैं। लेंसिंग डिवाइस का लीवर यहाँ से खींचे और एक साउंड के साथ इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका कलर ऑरेंज हो चुका है। इसका मतलब ये पेनिट्रेशन के लिए रेडी है। इसके हेड को एडजस्ट करके पेनिट्रेशन की डेप्थ को सेट कर सकते हैं। स्ट्रिप के ऊपर में एरो इंडिकेट करता है इसको सही तरीके से इंसर्ट करने के लिए। स्ट्रिप को डिवाइस में इंसर्ट करें। इंसर्ट करते ही
ये डिवाइस ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगी। जिस फिंगर से ब्लड सैंपल लेना है उसे लेंसिंग डिवाइस से प्रिक करें और धीरे धीरे ड्रॉपलेट की फॉर्म में ब्लड को निकालें। स्ट्रिप इंसर्ट करते ही डिवाइस में ब्लड ड्रॉप इंडिकेट करेगा, इसका मतलब ये टेस्ट के लिए रेडी है। अब ब्लड को इस स्ट्रिप पर ऐसे लगाएं और कुछ सेकंड बाद आपके ब्लड ग्लूकोज की रीडिंग इस डिवाइस में डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे कि आप इस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम में देख रहे हैं। फाइनली यहाँ से इसको पुश करके इस स्ट्रिप को बाहर निकाल सकते हैं। चलिए डायबिटीज रेंज के बारे में जान लेते हैं। फास्टिंग के केस में ब्लड शुगर लेवल लेस देन 100 होने पर नॉर्मल होता है और अगर 100 से 125 के बीच में है तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन शो करता है। 125 से ऊपर होने पर डायबिटिक कंडीशन आ जाती है। सिमिलरली आफ्टर फूड ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट करने पर यदि ये 140 से कम है तो नॉर्मल है और 140 से 200 के बीच में है तो ये प्री डायबिटिक है। 200 से ऊपर होने पर इट्स कंसिडर टू बी डायबिटिक। मॉनिटरिंग के दौरान यहाँ पर हमारी रीडिंग 111 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, जो कि आफ्टर फूड ली गई है। इट मीन्स इट इज़ नॉर्मल। प्री डायबिटिक कंडीशंस में हमें अलर्ट होना चाहिए और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए और डायबिटिक होने पर डॉक्टर से परामर्श करें। दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम अ जेनेटिक रीजन, डायबिटीज इज एसोसिएटेड विद व्हाट वी ईट एंड हाउ फिजिकली एक्टिव वी आर। न्यूट्रिशियस खाना खाएं, फिजिकली एक्टिव रहे और अपनी हेल्थ को रेगुलर मॉनिटर करते रहे। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।